मेरे सभी अग्रज, अनुज और सभी मित्रों को बहुत-बहुत नमस्कार। मित्रों, मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी 5 परिवर्तन के ऊपर, जो कि हर नागरिक का एक कर्तव्य होना चाहिए कि हम उन 5 परिवर्तनों पर कार्य करें। पहला था उसमें स्व का बोध, वो मैं बता चुका था, उसके बारे में डिस्कस कर चुका था। दूसरा परिवार प्रबोधन का जो था, वो भी मैं उस पर बात कर चुका था और बड़े अच्छे सुझाव और कमेंट आप लोगों के मुझे उसमें मिले। तो मैं आज एक तीसरा जो परिवर्तन है, जो कि बहुत ही आज की जो परिप्रेक्ष्य में बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही आवश्यक है, वो है सामाजिक समरसता। अब सामाजिक समरसता का क्या मतलब हुआ कि सारे समाज में एक रास्ता हो, एक रूपता हो, एक जैसा आचरण व्यवहार हो, तब वो सामाजिक समरसता की श्रेणी में आता है। पर आज के जमाने में हो क्या रहा है? क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद भयंकर हावी है। चारों तरफ बहुत, मतलब इसी के ऊपर ही बात होती है, इसी की तरह ही आचरण किया जा रहा है हर जगह। राष्ट्रवाद के ऊपर कोई बात नहीं करता कि हम एक क्षेत्र के ना सोच के, जाति का ना सोच के, हम एक राष्ट्र के लोग हैं, एक ही समाज के लोग हैं, एक साथ हम रहें, एक साथ हम जिएं, सामाजिक समरसता में, एक रास्ता में, एक रूपता में जिएं, उसके ऊपर बात नहीं होती है। अब क्षेत्रवाद का आप उदाहरण देख लीजिए। ये भीतर का, ये बाहर का, ये बाहर से आ गया, ये यहीं का है, ये लोकल है, ये विदेश से पलायन करके यहाँ आ गया, ये देसी है। ऐसे शब्द आम तौर पे बड़े सुने जा रहे हैं, जाते हैं, पहले से भी सुनते आ रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। पर लेकिन जो सोच, ये इस तरीके की सोच जो अपने मन में जो पाल के चलता है कि साहब मैं तो यहाँ का लोकल हूं, पर ये आदमी बाहर से आया हुआ है, ये बाहरी है, ये देसी है। जब वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए या जॉब के लिए या शादी के बाद कभी कोई सेटल होता है, जब वो अपने क्षेत्र से बाहर दूसरे क्षेत्र में भेजते हैं, तो क्या कभी उन्होंने अपने अपने ऊपर ये विचार किया कि मेरी जैसी सोच अगर वहां के लोगों की भी होगी तो मेरे बच्चों को कितनी तकलीफ होगी, मेरे बच्चे कैसे रह पाएंगे वहां पर? सपोज मेरा ही बच्चा है, वो अगर आज दिल्ली, मुंबई या और किसी बड़े शहर में, हैदराबाद में, जयपुर में, कहीं भी जाके अगर पढ़े, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग अगर उसको ये बोले अरे ये तो बाहर का है, इसको तो इसके साथ दुर्व्यवहार करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, तो उस बच्चे की मनस्थिति क्या होगी? वो क्या सोचेगा? सबसे पहले उसके मन में यह आएगा कि मेरे भी घर में यही सब बातें चला करती थी, जिसका कि शिकार मैं आज बन रहा हूं। तो जब भी ये इस तरीके की सोच अगर कोई अपने मन में पाले, तो ये भी एक बार सोचे कि हमने भी कल के दिन बाहर जाना है, उस क्षेत्र से दूर कहीं जाना है, या हमने अपने बच्चों को बाहर भेजना है, या उनको सेटल करना है, कुछ भी करना है, तो उनके साथ भी वही घटना या उनके प्रति भी वैसा दुर्व्यवहार कोई अपने मन में रख सकता है, कर सकता है। तो इसलिए उस सोच को खत्म करें। भाई आप है तो इसी राष्ट्र के, अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप उत्तर प्रदेश के हैं, कि उत्तराखंड के हैं, कि आप कर्नाटक से आ गए हैं? है तो आप एक ही राष्ट्र के लोग, एक ही भारत मां की संतानें हैं सब। तो इस चीज से एक रूपता नहीं आती, जो समरसता है वो नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा, एक किसे कहते हैं, कोड़ है समाज पर, क्षेत्रवाद। इसके साथ ही जातिवाद। अब जातिवाद में क्या हो गया है? जन्मना श्रेष्ठता नहीं होता, वो ही सर्वोपरि माना गया है, जबकि वो होता नहीं है। जन्मना श्रेष्ठता नहीं होना चाहिए, कर्मणा श्रेष्ठता होना चाहिए, कि आप कर्म से श्रेष्ठ हैं। आपने जन्म किसी भी कुल में, किसी भी जाति में, किसी भी वर्ण में लिया हो, कोई बात नहीं, पर आपका कर्म और आपका आचरण क्या कहता है, वो सबसे ऊपर होना चाहिए, सर्वोपरि वो होना चाहिए। जो समाज की सफाई कर रहा है, दिन रात जो साफ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मेरे हिसाब से तो वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। और किसकी सफाई कर रहा है? हम लोगों की। जो हम लोग गंदगी है कुछ और फैला रहे हैं, उसकी सफाई कर रहा है। तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ तो वो हुआ जो कर्म में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ काम वो कर रहा है, साफ सुथरा रख रहा है पूरे सोसाइटी को, पूरे समाज को। सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर आदमी अपने काम में श्रेष्ठ है। अब एक उदाहरण देखिए कि क्या एक किसान, बहुत अच्छा किसान है, क्या वो कोई बहुत अच्छा कारोबारी बन सकता है? क्या वो बहुत अच्छा रसोइया बन सकता है? वो बीज बीज तो बना रहा है, पर क्या वो पका भी सकता है बहुत अच्छा? ये कोई जरूरी तो नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो समाज में अब वो बीज पका रहा है, तो दूसरा उसको वो बना रहा है, तो दूसरा उसको पका रहा है। तो एक जॉइंट हो गया, ये एक संयुक्त काम हो गया उनका। कोई उसी बीज को कोई दूसरा जो आके बाजार में जाके बेच रहा है, तो वो उसका तीसरा काम हो गया। तो ये एक जॉइंट एफर्ट है।
अब उसको अगर ये बोले कि नहीं जी वो किसान है तो वो तो फलानी जाति का है जी, उसके साथ तो हम ये बात नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे, या कोई मतलब कई किस्म की अस्पृश्यताएं जो होती हैं और लोगों के साथ की जाती हैं। क्या आधार है इसके पीछे? कुछ भी नहीं। क्यों की जा रही है? अब कोई सैनिक है, बहुत अच्छी बंदूक चला तो सकता है, पर क्या वो बंदूक बना सकता है? कोई जरूरी नहीं है। तो जिसका जो कर्म है वो उसमें अपनी श्रेष्ठता रखे। अब आप महाकुंभ का उदाहरण देखिए, इतना बड़ा महाकुंभ हुआ है इस 2025 की शुरुआत में, उसमें कहीं भी आपने कभी यह देखा कि कोई अव्यवस्था हुई हो, जाति वर्ण भेदभाव या क्षेत्र के हिसाब से कहीं बांटा गया हो कि साहब फलानी जाति के लोग उस जगह स्नान करेंगे, इस जाति के लोग यहां स्नान करेंगे, बहुत ही उच्च कुल के लोग वहां स्नान, कहीं 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 ऐसा कुछ नहीं था। इस क्षेत्र के लोग, यूपी के लोग हैं तो वो यहाँ पे उनको कोई अलग सा एक वो दिया हुआ है, एनक्लोजर दिया हुआ है कि आप वहीं रहेंगे, वहीं स्नान करेंगे। सबके लिए बराबर। आपके बगल में कौन स्नान कर रहा है, आपके बगल में कौन बैठ के खा रहा है, आपके बगल में कौन पूजा पाठ कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता। कोई अव्यवस्था नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, सिर्फ एक ही भाव था, वो आस्था थी और सनातन के प्रति श्रद्धा थी। तो ऐसा ही सारे समाज में क्यों नहीं हो सकता? ये समरसता जो है, सब एक भाव, सर्वधर्म समभाव जिसे कहते हैं, वो एक भाव के साथ क्यों नहीं रह सकते? ये अचानक से क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये कहां से वो पनप जाता है एकदम से? भाई आप मिलके रहिए। कोई कारोबारी है तो वो कारोबार बहुत अच्छा से कर रहा है, सफाई वाला है सफाई बहुत अच्छी कर रहा है, पर लेकिन आपस में फिर भेदभाव किस बात का? इसलिए कर्मणा श्रेष्ठता पर ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी खास बात मैं आपको बताता हूं, आरएसएस जिसे कहते हैं, उनके यहां कभी आगे आपका जो सरनेम होता है उसके से नहीं पुकारा जाता। मैं अगर जाऊंगा तो मुझे बोलेंगे समीर जी आइए, मैं आगे क्या हूं, मेरे नाम के आगे क्या लगा है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई और है, कोई विवेक जी है तो विवेक जी ही होंगे वो। तो आपको जो उनकी जाति है या उसका सरनेम है उससे आपको क्या मतलब है? वो आदमी आपके साथ बैठा है, वो आपसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, आप भी उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। परंतु जाति का पता लगते ही अचानक से लोग तिलमिला से जाते हैं या टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इधर उधर बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या आवश्यकता है इसको करने की? हमने जब भी, आपने इतिहास में भी जब भी देखा होगा, जब भी हम गुलाम हुए या हम किसी के अधीन हुए, वो इन्हीं कारणों से हुए कि हम में ही अपने आप में फूट थी, हम आपस में बटे हुए थे। नहीं तो हमको, सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को तो कोई पिछाड़ ही नहीं सकता था कभी भी, पर हमारी आपसी फूट का फायदा उठाकर ही दूसरे ने हम पर अधिकार जमाया। तो इसलिए मित्रों, ये जो चीज है इसको खत्म करना बहुत जरूरी है, तभी समाज में एक रसता, एक रूपता आ पाएगी, जिसको कि सामाजिक समरसता कहते हैं। इस पर काम किया जाना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपको एक छोटा सा एक लाइन बताता हूं, भगवत गीता में जो लिखा हुआ है, यद्यता चरति श्रेष्ठ तत् देवे तरो जना। मतलब जो श्रेष्ठ लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको देखा देखी सभी लोग वो काम करते हैं। श्रेष्ठ मतलब कौन? आप और हम सब मिलके। तो जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है या कुछ या चीजों को नहीं समझता, वो भी उसका आचरण, उसका अनुसरण करेगा, उसके आचरण में वो चीज आएगी। पर लेकिन हम तो शुरू करें उस बात को। मैं आपको 2 लाइन का एक कविता है, वो मैं आपको बताता हूं। सब भारत मां की संतानें, फिर आपस में कैसा भेद, रक्त एक सा, श्वास एक सी, और एक सा सबका स्वेद। व्यर्थ जातिगत ऊंच नीच, फिर छुआछूत का व्यर्थ विचार। मानव मानव सभी सहोदर, समरस हो सबसे व्यवहार। ईश्वरूप अपना समाज, यह विविध दिखे है ऐक्य प्रधान। उस ईश्वर के अंशरूप, सब देते हैं सदग्रंथ प्रमाण। तो हम सब एक ही ईश्वर की तो संतानें हैं। वो तो हमने बांट दिया कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा ये करता है, वो खराब करता है काम। तो हमको उस चीज से अब बाहर निकलना है और एक वैश्विक परिदृश्य में अपना अपना जो दृष्टिकोण है उसको भी रखना है कि हम या हमारा परिवार भी कभी हमारे क्षेत्र से बाहर जाता है या दूसरी जाति लोगों के वालों के साथ अगर काम करता है तो उसको भी किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। इसलिए सबसे पहले हम अपनी सोच बदलें, फिर दूसरों की सोच भी बदल जाएगी। एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। हॉस्पिटल्स में आप देखिए, ऑफिसेज में देखिए, हॉस्पिटल में आपको पता होता है आपके बगल में कौन लेटा हुआ है, कौन बैठा हुआ है। आप अगर वहां पे एडमिट है, आप बिल्कुल एक फ्रेंडली व्यवहार की तरह सबके साथ बात करते हैं। किसी के घर से कुछ फल भी आते हैं तो एक दूसरे को बांट भी देते हैं। तब क्यों नहीं देखा जाता कि नहीं जी ये तो इस जाति का है या इस क्षेत्र का है, मैं तो उसके हाथ नहीं खाऊंगा। तो जहां
वहीं से क्या समरसता को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? स्कूल्स हैं, पार्क हैं, कोई भी सामाजिक जो सार्वजनिक जगह है, शादी ब्याह है, कोई भी चीज होती है, या आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में कई अंदर से जो खाना बन के आता है, आपको क्या पता किसने बनाया, कैसा बनाया, अच्छा बनाया, नहीं बनाया, क्या हुआ? पर लेकिन कई बार जब बहुत स्वाद लगता है तो आप उनके मैनेजर को जाके बोलते हैं, भाई उस कुक को मेरी तरफ से 500 रुपये 100 रुपये दे देना भाई। तो ये होता है। तो ये चीजें सामाजिक समरसता के प्रमाण हैं, पर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, व्यक्तिगत जीवन में उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो इसलिए मित्रों, मेरा ये अनुरोध है कि इस समरसता को, इस एकरूपता को बढ़ाइए और समाज में आगे बढ़ने का काम करें, ताकि समाज न बटे, बटेंगे तो कटेंगे। धन्यवाद।